स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनेवा के बारे में है। जिनेवा जो है वो आलमी सतह पर काफ़ी मशहूर है। यूनाइटेड नेशन के ऑफ़िस की वजह से रेड क्रॉस का हेड ऑफ़िस भी है। इसके अलावा बैंकिंग की वजह से भी काफ़ी मशहूर है। काफ़ी दुनिया का पैसा जो है वो स्विट्ज़रलैंड में या स्विट्ज़रलैंड के बैंक्स में सेव किया जाता है। तो अभी हम जिनेवा में एंटर हो चुके हैं और ये जो आपको लेक नज़र आ रही है इसको लेक जिनेवा बोलते हैं। और इसके बीच में ये बड़ा मशहूर फाउंटेन है। ये जो फुहारा आपको नज़र आ रहा है काफ़ी हाई जाता है। तो अभी हम पार्किंग की तरफ जा रहे हैं और उसके बाद पार्क करने के बाद हम वापस इस झील के किनारे आएंगे और जहाँ से हमने कुछ एक्टिविटीज़ करनी है जिनमें कि क्रूज़ राइड है। मेन एक्टिविटी तो क्रूज़ राइड है। बाकी थोड़ा बहुत शहर जो इसके इर्द गिर्द मार्केट्स हैं या जो स्ट्रीट्स हैं उनका विज़िट करेंगे। तो ये देखें आपको कि ये फाउंटेन कितना हाई जाता है। ये रात को बहुत प्यारा नज़र आता है क्योंकि रात को यहाँ पे लाइट्स लगाई जाती हैं इसके नीचे। तो डे टाइम में तो इतना उसका मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन नाइट में ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो अभी हम पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। ये जो सामने आपको क्रूज़ शिप नज़र आ रहा है इसमें हम जाएंगे। तो अब हमने गाड़ी पार्क कर ली है और वापस हम झील के किनारे आ गए। यहाँ पर कुछ बेंचेस वगैरह लगे हुए हैं। ये पीछे घास भी है तो यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। हम थोड़ी देर यहाँ बेंचेस पे रेस्ट करेंगे और उसके बाद हम क्रूज़ शिप की तरफ जाएंगे। तो यहाँ बैठकर लोग सन बात करते हैं और इसके अलावा लेक का व्यू भी करते हैं। और ये जो दरख्त है इसके नीचे काफ़ी देर हम बैठे रहे। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में एक जो है ना वो फूलों से बनाई गई क्लॉक नज़र आती है। ये भी यहाँ का एक लैंडमार्क है। काफ़ी खूबसूरत क्लॉक है। ये सारी फूलों से बनाई गई है। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी तस्वीरें ली। आपको पता है स्विस क्लॉक्स वैसे भी स्विस वॉचेस काफ़ी मशहूर हैं। तो ये सामने जो क्रूज़ शिप नज़र आ रहा है इसमें हमने राइड करना है। ये तकरीबन 1 घंटे का इसका ट्रिप होता है, राउंड ट्रिप। ये तकरीबन झील में काफ़ी दूर तक जाता है और वहाँ से एक राउंड लगवा के वापस आता है। तो अभी हमने वॉक स्टार्ट कर दी है क्रूज़ की तरफ जाने के लिए। वो जो येलो सी छतरियाँ नज़र आ रही हैं सामने, वहाँ इसका क्यू लगा हुआ है। तो हम अभी ब्रिज के ऊपर से वॉक करके उसकी तरफ जाएंगे। ये अभी आया है, ये अभी यहाँ पे पैसेंजर ड्रॉप करेगा। अभी डॉक पे लगेगा, उसके बाद पैसेंजर ड्रॉप होंगे। तो उसके बाद अगले पैसेंजर्स बैठेंगे जिनमें कि हम भी शामिल होंगे। ब्रिज क्रॉस करके हम इसके डॉक पे आ गए जहाँ से क्यू को हम ज्वाइन करेंगे और इस क्रूज़ में बोर्ड करेंगे। ये फुहारे के साथ आपको रेनबो भी नज़र आ रही है। तो ये वो शिप है या क्रूज़ है जिसमें हम बैठेंगे और ये हमारे आगे क्यू है काफ़ी और हम इस क्यू के पीछे पीछे चल रहे हैं और इसमें काफ़ी तादाद में लोग बैठ जाते हैं। आई थिंक 300-400-500 के करीब तो बैठ जाते हैं क्योंकि इसके 2 डेक हैं ऊपर नीचे। क्रूज़ में हम बैठ चुके हैं और अब ये झील में इसका सफ़र शुरू हो गया। और झील के दोनों तरफ आपको स्विट्ज़रलैंड के जो होटल्स हैं वो नज़र, सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही हैं बड़ी बड़ी, ये ज़्यादातर होटल्स हैं। उसके अलावा पीछे पहाड़ियाँ हैं जो कि यहाँ का जो मशहूर पहाड़ी सिलसिला है जिसको आल्प्स बोलते हैं, जिसमें माउंट ब्लांक भी है जिस पे हम पहले गए थे। वो काफ़ी पीछे है, यहाँ से नज़र तो नहीं आती, लेकिन ये उसी पहाड़ी सिलसिले की कुछ पहाड़ियाँ हैं और उनमें कुछ पे आपको स्नो भी नज़र आएगी और इस वक्त जुलाई का महीना है। तो ये सामने जो बिल्डिंग्स हैं ये ज़्यादातर होटल्स हैं। लेक के अंदर बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं। ये क्रूज़ शिप हैं, उसके अलावा छोटी बोट्स हैं, पैडल बोट्स हैं, स्विमिंग लोग करते हैं। फिर वाटर स्पोर्ट्स है, जैसे कि ये सामने आपको एक कश्ती नज़र आ रही है जो ये सेलिंग बोट है, सेलिंग बोट क्लब भी है। तो ये वो फाउंटेन है जो बड़ा मशहूर है। इसकी हाइट आप देखेंगे कितना ऊपर से
ऊपर जाता है पानी इसका, और रात को यहाँ पे लाइट्स की वजह से ये बहुत खूबसूरत लगता है। अभी हमारा क्रूज़ शिप थोड़ा आगे बढ़ चुका है। सामने दूर आपको जो नज़र आ रहा है, ये एक इन्होंने बीच बनाया हुआ है जिस पे लोग बीच चेयर्स रखी हैं उन्होंने, और बीच एक्टिविटीज़ करते हैं, जिनमें से सन बादिंग है, यानी धूप सेकना जिसको हमारी ज़बान में बोलते हैं। उसके अलावा स्विमिंग भी करते हैं, वहाँ पे पिकनिक भी लोग मनाते हैं। ये जो आपको कश्तियाँ नज़र आ रही हैं, इनके खाली डंडे से नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली बादबान इन पे लगाए जाते हैं, तो इनको सेलिंग बोट्स कहते हैं, जो कि बादबान वाली कश्तियाँ। इनकी यहाँ पे स्पोर्ट्स भी होती हैं, रेस वगैरह। तो ये मेरे ख़्याल है सेलिंग बोट क्लब है, उसकी कश्तियाँ खड़ी हैं। ये बीच में छोटी सी कश्ती नज़र आ रही है, लोग इस पे बैठ के तो टूर भी करते हैं, और जहाँ इनका जी चाहता है वहाँ खड़ी करके स्विमिंग भी करते हैं। ये हमारे जो क्रूज़ है उसकी बैक साइड है, जो कि जहाँ से इंजन जो है ना पानी को पुश करता है, ये उसकी साइड है। और हम यहाँ पे इसके कॉर्नर पे खड़े हैं, जो डेक के साथ, यानी नीचे वाले डेक पे। सामने आपको आबादी नज़र आ रही है, ये जिनेवा की नेबरहुड है। इसमें काफ़ी अमीर लोगों के घर होंगे, क्योंकि ये महंगी जगह है बहुत। अब हम जिनेवा की लेक के इर्द गिर्द जो कुछ स्ट्रीट्स हैं उनमें जाएंगे। तो ये एक एरिया है जो कि काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि फूड स्ट्रीट है। इसमें ज़्यादातर कैफ़ेज़ और बार्स हैं, और लोग बाहर बैठ के तो कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। ये एक एक स्ट्रीट है जो रोड, इस पे काफ़ी आपको शॉप्स नज़र आएंगी जो ब्रांडेड चीज़ों की, यानी ब्रांड्स की शॉप्स नज़र आएंगी। तो ये महंगा इलाका है थोड़ा सा। ये रोड के बीचों बीच आपको ट्राम भी नज़र आएगी। तो इसका ट्रैक जो है ना, रोड के अंदर ही ट्रैक बिछा हुआ है, उस पर ये ट्राम चलती है। ट्राम बेसिकली ट्रेन की छोटी किस्म है, जो कि रोड के ऊपर ही उसका ट्रैक बिछा होता है। आपको नीचे ट्रैक नज़र आ रहा होगा, तो ये इसके अंदर चलती है, और ये बस की तरह स्टॉप टू स्टॉप पैसेंजर उठाती है और ड्रॉप करती है। तो ये यानी बस की तरह फंक्शन करती है, लेकिन होती ये ट्रेन है, इसको ट्राम बोलते हैं। तो ये अगर जिनेवा में आपने आगे पीछे घूमना है तो इसका यूज़ भी किया जा सकता है। ये यहाँ की स्ट्रीट्स हैं जिनमें काफ़ी शॉपिंग की चीज़ें मौजूद हैं। ये बंदा खड़ा है सिल्वर सा, ये यहाँ का मॉडर्न फ़कीर है, पैसे मांग रहा है, जो कि हमारे पास कैश नहीं है क्योंकि कार्ड यूज़ कर रहे हैं। ये आपको जो चबूतरा नज़र आ रहा है, ये बेसिकली वाटर स्प्रे है, जो ऊपर से आपको स्प्रे भी नज़र आ रहा होगा। तो अगर आपको गर्मी लग रही हो वॉक करके, तो इसके नीचे से गुजरें तो आप ठंडे हो जाते हैं। ये जैसे कि सऊदीया में भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे भी वो लगे होते हैं ना अपना पंखे, और उनको पानी फेंकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ इस तरह की चीज़ बनाई है। अब हम आ गए हैं अपने यूनाइटेड नेशन ऑफिस के पास। तो ये यूनाइटेड नेशन ऑफिस के बिल्कुल सामने ये एरिया है, ये यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है। और यहाँ पे जो बंदा ये तस्वीर बनवा रहा है, और इस ऑफिस के बिल्कुल सामने अभी आपको एक चबूतरा नज़र आएगा। इसके अंदर बेसिकली एक कुर्सी है जिसको ब्रोकन चेयर बोलते हैं, जो कि हैंडीकैप्स के लिए बनाई गई थी, यानी उनकी अलामत के तौर पर। और ये बिल्कुल सामने है। ये अभी इसके गिर्द बाड़ है, क्योंकि ये इसका काम लगा हुआ है, तो इसलिए इन्होंने बंद की हुई है। इसके सामने यूनाइटेड नेशन के ये इन्होंने फुहारे से लगाए हुए हैं फ्लोर पे। तो ये डांसिंग फुहारे टाइप हैं, डांस करते हैं, कभी कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं। सामने आपको वो रेड कलर ऑरेंज कलर की वो ट्रेन नज़र आ रही है, ये ट्रेन है। और ये भी कम्यूट करने के लिए, यानी जिनेवा के अंदर इर्द गिर्द आपने कहीं जाना हो, और जिनेवा से बाहर भी हर आई थिंक ये जाती है। तो ये देखें, अभी पानी जो है वो हमारे कद से काफ़ी ऊपर चला गया, फिर ये नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इस वीडियो को शेयर लाइक कर लें, हमने थोड़ा सा आपको हाईलाइट दिखाया।